किसी को रसोली का प्रॉब्लम है, वो चंगा हो चुका है। किसी का गुप्त प्रॉब्लम जो होता है वो भी चंगा हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पुरानी नई मसीह सारे इकट्ठा हो गए। हालेलुया, अपने अपने बाइबल्स ले लो हाथ में, अपने अपने बाइबल्स ले लो हाथ में। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आपके जीवित वचनों के लिए। ये मेरे जीवित रहने का आधार है। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला जीवन देना, आपके वचनों पे चलने का अनुग्रह देना, खड़े रहने का अनुग्रह देना। हम धन्यवाद करते आपके जीवित वचनों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। सारे रेडी हो? किस लिए? आत्मा में कैसे बढ़े हम? स्पिरिचुअली, हाउ टू ग्रो स्पिरिचुअली। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम प्रार्थना वचन पढ़ते हैं, हम आत्मिक हो जाते हैं। हालेलुया। तो इस आत्मिक जीवन को हम कैसे बढ़ाएं? हालेलुया। दो राजा, उसका एक, दो राजा, द बुक ऑफ 2 Kings 2:1। यहाँ पे हम एलाइजा और एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। दो राजा 2, उसका 1, 2, 3, हम आगे पढ़ते जाएंगे। 4 जब यहोवा ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਲਗਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। हाँ, गिलगाल नु तुरिया। हिंदी में पढ़ो। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा देने को था। एलिया को कहाँ उठा लेने वाला था? स्वर्ग में बवंडर के द्वारा। तब एलिया और एलीशा दोनों संग गिलगाल से चले। कहाँ से चले? गिलगाल से चले। गिलगाल का मतलब होता है, यूनानी भाषा में इसका मतलब है कॉइन। की मतलब है कॉइन। यूनानी भाषा में कॉइन बोला जाता है। कॉइन का मतलब होता है पत्थर रख के एक सर्कल बनाना। सर्कल समझते हो ना? गोल चक्कर जो पत्थर रख के बनाया जाता है, उसका मतलब होता है गिलगाल। हालेलुया। जब हम यहोशू की किताब पढ़ते हैं, उसमें गिलगाल जो शब्द है वो 39 टाइम आया है। 39 समझते हो? हाँ। यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे थे? इसमें यहोशू की किताब में गिलगाल का कितनी बार मेंशन किया है? हालेलुया। बहुत बड़ा है। हालेलुया। अगर हम आत्मा में देखेंगे, फिर उसकी तरह बैठते जाओ।
एलिया ने एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, बतेल तक भेजता है, इसीलिए तुम यहीं ठहरा रहे। यही ठहरा रे। क्या बोला एलिया? एलीशा को बोलता है तू मेरे संग ना चल, तू इधर ही ठहरा रे। परमेश्वर मुझे बेतेल जाने के लिए कहता है। बेतेल कौन सी स्थान थी आपको पता है? बेतेल जब याकूब जहाँ पे वो अपने भाई से ईसाऊ से भाग के अपने मामा के घर लबान के घर जा रहा सी, तो रास्ते में वो बेतेल में रुका सी। उसने एक पत्थर लिया सी और उसके ऊपर वो सो गया सी। तो वहाँ पे उसको क्या दिखा था? एक सीढ़ी दिखी सी जहाँ से स्वर्गदूत आ रहे सी, जा रहे सी। हालेलुया। ये वो जगह है बेतेल। हालेलुया। एलीशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था, बहुत बार प्रॉमिस किया था कि ध्यान से जब आप वादा करते हो, आप मुझसे नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर की कलीसिया से कर रहे हो। कि मैंने आपको बोला था, देखो परमेश्वर की कलीसिया, क्या जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, तकलीफ आए, दुख आए, क्या इस कलीसिया को आप छोड़ोगे? हम सबने क्या वादा किया था? मैं तुम्हें कलीसिया को कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंग्रेज सिस्टर यहाँ तक बोलती है, अगर मुझे धक्के मार के निकालना, मैं बता अपना दुपट्टा नीचे करके हालेलुया हालेलुया करके चर्च में घुस जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे एलीशा क्या बोल रहा है? बते as the Lord lives and as you yourself lives, उसको पढ़ो। यहोवा की क्या बोले? यहोवा तेरे जीवन की शपथ, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या एलिया के पास और कोई उसके अंसर नहीं सी? चेले सी के नहीं? एलिया के साथ बहुत सारे सी। हालेलुया। कल्ला एलीशा नहीं सी, जैसे आज आप बहुत सारे बैठे हो। हालेलुया। तो उसके साथ भी बहुत सारे सी। लेकिन एलिया एक ऐसा उसका ये था, दास था, वो बोलता है मैं एलिया तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो जिंदा परमेश्वर की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो उसके पीछे पीछे जाते रहा, वो उसको डांटता था, मत आ मेरे पीछे, मत आ। आज अगर कलीसिया में थोड़ा सा किसी को डांट दे, आज अगर कलीसिया में किसी को थोड़ा सा घूर ले, तो नेक्स्ट संडे दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या हुआ था? एलिया उसको बोले जा रहा है मेरे पीछे मत आ, पीछे मत आ, लेकिन एलीशा उसके पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। हालेलुया। और इसी वजह से वो 2 गुना मसाले की गया सी। आगे इसीलिए वह बेतेल वो चले गए। हाँ। और बेतेलवासी विशुद्धताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ। क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा देने पर है? वो बोलते हैं, सारे लोग आके बोले कि तेरा स्वामी आज उठाया जाने वाला है। वो क्या बोला? तुम चुप रहो। उसने कहा हाँ, मुझे भी यह मालूम है, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो, लेकिन तुम चुप रहो। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा यस आई नो इट, कीप क्वाइट। उनका मुंह बंद किया उसने। हालेलुया। 4 पढ़ो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा है। अब यरीहो पहले कहाँ गया था? गिलगाल, उसके बाद बेतेल, बेतेल के बाद यरीहो। कहाँ गया था? यरीहो। बोलो यरीहो। एक दूसरे को बोलो यरीहो। हाँ। यरीहो का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of यरीहो? यहोशू की किताब उसका जब 6 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, 6 चैप्टर, द बुक ऑफ जोशुआ,
उसका 6th चैप्टर यहोशू 6। इस पूरे अध्याय में आपको सीक्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलो, सीक्रेट मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ये मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले, मेरी मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई थी, मेरी सिर्फ तैयारी चल रही थी। जब परमेश्वर ने मुझे तैयारी में डाला था, एक दूसरे से गलबात मत करो, जब तैयारी चल रही थी तब परमेश्वर ने मुझे बोला कि तू इस गांव के यरियो के 7 चक्कर खा, यानी तुम्हारे गांव के इर्द गिर्द तुम ये 7 चक्कर में आए। हालेलुया। यरियो क्या सी? यरियो एक 45 शहर था। 45 समझते हो? बड़ा दृढ़ और मजबूत गढ़ थी। उसके इर्द गिर्द जो दीवारें थी वो मजबूत सी, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और मैं और मेरे हस्बैंड हम सुबह उठ के हमारे गांव के चक्कर लगा सकते। एंड ऑन द लास्ट डे परमेश्वर ने कि आत्मा ने मुझे जैसे बात की, तो तुम में से एक यहोशू है तो एक कालेब है। यहोशू वो था जो कनान ले गया। यहोशू और कालेब वो बंदे थी जो इजराइली को कनान के लिए ले गए, परमेश्वर की वाचा के स्थान में ले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलती, जब मैं मेरी टेस्टिमनी शेयर करूंगी, इसको पता नहीं 2-3 घंटे लगेंगे। हालेलुया, फिर आपका पता चलेगा। तो हम बोल रहे थे कि हम आत्मिक तौर से कैसे बढ़े। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहोशू ने क्या किया था? पहले यरदन नदी पार की सी। क्या पार की सी? यरदन नदी पार की सी। और यरदन नदी पार करने के बाद में उसने कहाँ डेरा डाल रखा सी? गिलगाल में। अपना कैंप बोलते हैं ना, अपना जो कहाँ बैठे सी, कहाँ ठहरे सी? गिलगाल में। कहाँ ठहरे सी? गिलगाल। बोलो, गिलगाल में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ो इसको 6 का 1। यरियो के सब फाटक इजराइली के डर के मारे लगातार बंद रहे। एक क्या थे? लगातार बंद रहे। किसके फाटक? बोले, यरियो के फाटक। किसके फाटक? यरियो के फाटक बंद सी। किस लिए बंद सी? यरियो के फाटक किस लिए बंद सी? इजराइली के डर के मारे। आप इजराइली हो? बोलो, मैं इजराइली। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं और अपने बपतिस्मा लिया, आप इजराइली। हालेलुया। तो यरियो के लोग इजराइली लोग से डरते थे, तो उन्होंने अपना फाटक जाम बंद कर लिया से ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़ते जाओ। और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। हाँ। यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ। सुन, मैं हाँ। यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों में तेरे बस में कर देता हूँ। क्या बोला परमेश्वर ने? उसके राजा, उनके शूरवीर, सारा कुछ मैं यहोशू को बोला कि मैं तेरे वश में करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है आपके शत्रु है, आपके दुश्मन है, आपका जो भी विरोधी खड़ा है, परमेश्वर कहता है मैं वो तेरे हाथ में करने वाला हूँ। वो लोग क्या कर रहे थे? चक्कर मारे जा रहे थे। यरीहो के खिलाफ क्या कर रहे थे? पढ़ते जाओ, आगे पढ़ते। इसीलिए तुम में जितने योद्धा हैं, नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। क्या बोला था परमेश्वर ने? 6 दिन की करना हुआ। किसका चक्कर लगाना? कौन से नगर का? कौन सा?
यरियो का बोलते रहोगे तो वचन यहाँ पे अंदर चला जाएगा, इसके लिए सवाल पूछते रहते। हालेलुया। नहीं तो शैतान बड़ा चालाक होता है, आपको मार्केट में घुमाने ले जाएगा, नहीं तो वहाँ पे जो बन रहा है उधर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोला? चक्कर लगाने को 6 दिन चक्कर लगाओ, बोलो हालेलुया। आप समझे कि आगे आगे चल के मैं क्या बोलूं, इसीलिए मैं बोली वचन बहुत बड़ा। संडे करते हो ना वचन। हालेलुया। यरीहो एक ऐसा शहर थी जो परमेश्वर ने सबसे पहले इजराइलियों के बच्चों को कैप्चर किया था। कैप्चर समझते हो? कब्जा, यस, अधिकार किया था जिसके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनकी जर्नी जो प्रॉमिस लैंड, जो वाचा वाले स्थान में जाने से पहले उन्होंने यरीहो को अधिकार लिया, यरीहो के स्थान का अधिकार लिया था। हालेलुया। वो ऑटोमेटिकली नहीं आया, यरीहो ऑटोमेटिकली अपने लैब में आके नहीं बैठा। लैब समझते हो? गोदी में कि आ यरीहो मेरे आके पास में बैठ जा, मैं कुछ ना करूं। उनको लड़ना पड़ा। क्या किए थे उन्होंने? बोलो, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अपनी आशीष, अपनी बरकत के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोग आज सिर्फ होते हैं ना, आपने जीतना सिर्फ शरीर और दुनिया से नहीं, लेकिन आपकी एक युद्ध होता है जो आत्मिक लड़ाई। हालेलुया। आपने वहां भी उस युद्ध को भी जीतना है। हालेलुया। सिर्फ मांस और दुनिया की जो लड़ाई है उसमें जीत नहीं पाना, उधर भी पाना है, लेकिन आपकी जो आत्मिक लड़ाई है उधर भी आपने जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कहीं मसीह लोग, बहुत मसीह लोगों को पता है हम युद्ध में हैं, हमें युद्ध करना पड़ता है, हमें लड़ना पड़ता है। पता है ना कि हमें लड़ना पड़ता है। एक हम मसीह में आ गए तो हमारा क्या होता है? युद्ध हो जाता है। किसके साथ? किसके साथ? अंधकार की। हालेलुया। लेकिन कई लोग इसको नजरअंदाज कर देते, अनजाना कर देते, एक आत्मिक युद्ध के बारे में वो अनजान हो जाते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी और अंधकार की जो ताकतें हैं उनके बीच में युद्ध चला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने क्या कहा था? अफसियां 6:12। पौलुस ने क्या लिखा हुआ है? 6:12। अफसियां 6:12। The book of Ephesians 6:12. Yeah. For we do not wrestle का मतलब होता है fight against the flesh and blood. क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध का मतलब होता है जो हम लड़ते हैं लहू और मांस से नहीं। लहू का मतलब होता है दुश्मन, हाँ, प्रधानों से, अधिकारियों से, इन संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। 4 चीजों से हमें लड़ना पड़ता है। मैंने इन 4 चीजों के ऊपर आपको स्टडीज दिया हुआ था पहले। इन चीजों के ऊपर ये जो 4 दुष्ट आत्मा से हम लड़ते हैं, ये कौन है मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को टाइम पता है कि बहुत थोड़ा है। हालेलुया। उसको क्या रोकता है? उसको क्या रोकता है? उसकी योजनाओं को पूरा करना। वो तो हमें नाश करना चाहता है, उसको पता है उसके पास बहुत था और थोड़ा सा टाइम है, लेकिन उसको क्या रोकता है इन चीजों को करने के लिए? वो बड़ी चालाकियां करता है, वो अपनी योजनाएं लड़ता है, अपनी स्कीम समझते हो? योजनाएं, चालाक योजनाएं चलाता है। इन चालाक योजना को क्या रोकता है? परमेश्वर के बच्चे। उसको और किसी से प्रॉब्लम नहीं है। जो दुनिया में लोग हैं उनसे प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है मसीह लोगों से, उसको प्रॉब्लम है परमेश्वर की बच्चों से। आप परमेश्वर के बच्चे हो? यस। बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं।
परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया। हालेलुया। तो उसको प्रॉब्लम हमसे है, क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारी प्रार्थना उसके कामों को आज सफल कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब बोलना हालेलुया, हमें तो ऊंचा बोलो भाई, डर के मत बोलो। हालेलुया। शैतान को आग लगती है, अब क्या ले लो इसे। फिर वो क्या करता है? वो कोशिश करता है, वो जो योजनाएं हैं उसको आज सफल करने के लिए फिर वो आपके ऊपर अटैक करता है। ठीक करता हुआ पानी लगना। हालेलुया। फिर वो क्या करता है? हमारे ऊपर अटैक कर जाता है। दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर अटैक करते हैं। हालेलुया। मसीह लोग बहुत सारे अटैक समझते हैं, इंग्लिश में अटैक समझते हो क्या होता है ना? हाँ, हमला का फिर सामना करते हैं। कहाँ? हमारे इर्द गिर्द, हमारे काम वाली जगह में, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे पास पड़ोस में, यहाँ तक हम हमारे शरीर में भी एक युद्ध लड़ते हैं। जैसे क्या? वो हमारे को बीमारियां लेके आता है, एक्सीडेंट्स, बीमारियां, जो भी आप शरीर में आता है आपको बीमारियां, वो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह इन शक्तियों को, इन जो शस्त्र होते, शस्त्र अस्त्र वस्त्र जो होते शैतान के, इनको हल्के में लेते हैं। किवे लेते हैं? हल्के में। जसप्रीत उसको लेके बाहर खड़े होते हैं, हल्के में ले लेते हैं। हालेलुया। हमारे विचारों पे, हमारे भावनाओं में शैतान कहाँ अटैक करता है? हमारे विचार। खाली ये ला लो, ये लेके आए हो कि भूख लगी है, प्यास लगी है? कहाँ अटैक करता है? हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, हमारे भावनाओं में। हालेलुया। 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 वो हमारे रिश्ते में दरार पाने जाता है। सबसे खतरनाक अटैक जो करता है हमारे रिश्तों में। हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते हैं हम हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते, लेकिन हम ये नहीं जानते कि शैतान हमें लड़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है ये हस्बैंड एंड वाइफ प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, ये परमेश्वर के बच्चे बेटी हैं, और ये प्रार्थना करेंगे तो मेरा काम तो तमाम हो गया। अब मैंने इनको क्या करना है? लड़ाना। अगर लड़ेंगे तो ऐसे ही प्रार्थना छोड़ देते हैं। हालेलुया। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ लड़े तो बोलते आज तो मेरा मूड नहीं, हाँ मैं प्रार्थना नहीं करना, होता है ना? हालेलुया। बीमार हो गए, नहीं भाई इधर दर्द करता, उधर दर्द करता, सर दर्द करता, मैंने प्रार्थना नहीं करनी। हालेलुया। शैतान भी तो यही चाहता है कि आप प्रार्थना नहीं करें, क्योंकि उसको पता है आपकी प्रार्थना है उसकी योजना को रोक रही है। हालेलुया। तो हमारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल डालता है, हमें तकलीफ हो जाता है, हमें सताता है, हमें डिप्रेस करता है, हमें दुखों में से निकलना पड़ता है, और फिर हम क्या करते हैं? हम प्रार्थनाएं छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, 3-4 दिन प्रार्थना नहीं की तो क्या होगा? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। पेट में भूख लगती है ना, लगती है ना, चूहे दौड़ दे ना, एक दिन खाना नहीं खाया, थोड़ा सा लेट क्या हो गए, फिर भी आपको चूहे दौड़ते, क्या है मम्मी जी रोटी दो, भूख लगी आप। हालेलुया। पिता के सामने बैठने का भूख नहीं लगती है, उसके हजूरी में हम बैठे नहीं, उससे प्रार्थना नहीं की, उससे गलबात नहीं की, उसकी भूख नहीं लगती आपको? उसका खालीपन नहीं महसूस होता है कि आज मैंने प्रार्थना नहीं की, आज मैं मेरे पिता के सामने नहीं बैठी हूँ? वो भी तो भूख लगती चाहिए आपको। हालेलुया। और शैतान हमें रोकता है, हिंडर करता है। हालेलुया। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते, समझते हैं कि शैतान ये सब किए जा, हर चीजें जो हो रही है क्यों हो रही है, मेरे विरोध में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो कंफ्यूज हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। संकट, मेरे जीवन में संकट क्यों?
मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं इतना उपवास करती हूँ, फिर मुझे तकलीफ देती हूँ, मुझे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है हम खाएं, इसीलिए वो हमें रोकते रहता है और वो अपनी चालाकियां इस्तेमाल करता है। डायरेक्टली शैतान आपके सामने आके आपको नहीं रोकेगा, प्रार्थना मत कर, तलवार लेके आपके सामने बैठेगा, वो ऐसे नहीं करता है। वो चालाकियों से करता है। आपके और हस्बैंड के बीच में लड़ाई शुरू करेगा, बच्चे माँ के साथ में लड़ना शुरू करेंगे, बच्चे आपस में लड़ेंगे, घर में कोई सुख नहीं, शांति नहीं। कभी चलो लड़ाई नहीं की तो वो अपना पैसा छीन लेता है ताकि आप चर्च ही ना जा पाओ, ऐसे चला देता है। बहुत सारे गेम्स खेलता है अपना हमारे साथ, तो हमें जानना है इस चीज़ को। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस हालेलुया। हालेलुया ये आत्मिक लड़ाइयाँ होती हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया इट्स नॉट जस्ट नेचुरली, कोई भी चीज़ नेचुरली हो रही है, धीमे हो रही है, इसमें सुपरनैचुरल थिंग्स हुए। हालेलुया। हालेलुया एक माँ सी अपने बेटे से बड़ी परेशान सी, लेकिन वो हमेशा ये चाहती थी कि मेरा बेटा यीशु को माने। उसको वीडियो दिखाती थी, टेस्टिमनीज दिखाती थी, ऑनलाइन मीटिंग सिखाती थी, बहुत कुछ करती थी। वो चाहती थी कि मेरा बेटा बाइबल पढ़े, प्रार्थनाएं करे, लेकिन कोई काम नहीं आया। वो बहुत अच्छी भी होने की कोशिश की, एक्स्ट्रा नाइट्स होते हैं ना, अपनी माँ अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा वह ये करने लगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसको ऐसे लगता था कि ये जो दीवार दिख रही है, दीवार के आगे अपना क्या करना, माता को, कि मैं अपने बेटा, उसके लिए वो दीवार लग रहा है कि मैं दीवार के आगे अपना माता पटक रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा बेटा कुछ नहीं सुन रहा है, ना बाइबल पढ़ रहा है, मैं इतना सारा कुछ सिखा रही हूँ, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। लेट मी टेल यू, ये एक तरीके का युद्ध है। ये आपके दिमाग से आप बोलोगे मैं बड़ी इंटेलिजेंट, या मेरी समझ, या मेरी ताकत, ठीक है, इन तरीके से या मेरी तरीकों से मैं इन चीज़ों को बदल पाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको आत्मिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने बच्चों के, अपने घर के लिए, अपने आशीषों के लिए एक आत्मिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया आर यू गेटिंग इट? आर यू देयर? आप यहाँ पे हो? Yes. मार्केट तो नहीं गए? वापस आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपने उन दीवारों को आपके आगे अपना माथा फोड़ने मत दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपको आत्मिक बढ़ना है तो आपको, हम जब यहोशू की छठी चैप्टर 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे 3 जेम्स का मतलब समझते हो? 3 अनमोल रत्न, अनमोल हीरे रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? 3 अनमोल हीरे रखे हैं, जो आप अगर उसके ऊपर चलो तो आप अपनी आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। बोलो योशुआ, the book of Joshua, यहोशू 6, वही वाले चैप्टर में हम चलेंगे। चौदह 15, 6 का 14-15। उन्होंने क्या किया थी जब वो यरीहो में थे? परमेश्वर ने उनको बोला था 6 दिन तो चक्कर काट, 7वें दिन तो 7 चक्कर काट। उन्होंने क्या किया? पढ़ो। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर शामनी में लौट आए। इसी प्रकार 6 दिन तलक किया। 6 दिन क्या किया उन्होंने? चक्कर लगाए। हालेलुया। 15, फिर 7वें दिन बड़े तड़के उठकर हाँ उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। हालेलुया। इंग्लिश में वर्ड लिखा है, on the 7th day they rose up early at the dawn of the day and marched around the city the 7
द सेम मैनर 7 टाइम्स। मार्चिंग, मार्चिंग को क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, कोई मुझे बता सकता है? मार्चिंग, चक्कर लगाना चलना के चलना। चलना हिंदी में या पंजाबी में क्या वर्ड इस्तेमाल किया आपने अपने बाइबल्स का? घूमना, घूमना। इंग्लिश इट इज मार्च, हिंदी में लिखा है घूमना, पंजाबी में की वर्ड है चक्कर काटना। हालेलुया। अब इस वर्ड को अंडरलाइन करो, चक्कर काटना या घूमना या मार्च, मार्च डेली। हालेलुया। रोज आपको चलना पड़ेगा, बोलो रोज चलना पड़ेगा। हफ्ते में कितने दिन होंगे आप? हफ्ते में कितने दिन होंगे? 7 दिन होंगे। हालेलुया। उन्होंने 7 दिन चक्कर काटे सी कि एक दिन आराम कर लिया सी कि आज तो मुझे सोना है भाई, हाँ आज आराम करना है? नहीं, 7 के 7 दिन उन्होंने चक्कर काटे। तो आपने आपके 7 के 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन अपने प्रार्थना करनी। हालेलुया। अब जो अनुशासन बोलते डिसिप्लिन, अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है, अनुशासन करने की जरूरत है। हालेलुया। डोंट स्टॉप, हार मत मानो, डोंट गिव अप और बंद मत हो जाए। आपकी प्रार्थनाएं 7 दिन में, जो हफ्ते में 7 दिन होते, डेली चलनी चाहिए। प्रार्थनाएं कभी मत छोड़ो। मार्च करना यानी प्रार्थना में लगे रहना, लगातार बिना रुके। हालेलुया। आज किया, मंडे को किया, फिर ट्यूसडे को किया, थर्सडे को किया। एक टाइम फिक्स करो कि इस टाइम मैंने प्रार्थना करनी ही करनी है। अगर मेरी 9 बजे की प्रार्थना है रात की और उस टाइम कोई अच्छा सा नाटक आ गया, सास बहू, पहले बड़ा चलता सी, सास भी कभी बहू सी। हालेलुया। हालेलुया। बड़े क्रेजी से औरतें उसके लिए। हालेलुया। सारा काम छोड़ के सारे लेडीज बैठ जाते थे देखने के लिए। हालेलुया। वो 2 घंटे इतना अच्छा मूवी आ जाए, कोई पिक्चर ही चालू हो जाए, अचानक आप चैनल पे शैतान आपको करेगा, फिर आप लॉगिन हो जाते हो, आप देखना शुरू कर देते हो, यार अच्छा पिक्चर चल रहा है, 9 बजे का प्रार्थना का टाइम नहीं, थोड़ी टाइम बाद जाकर पिक्चर देख रहा हूँ, पिक्चर निकल जाएगा, फिर 2 घंटे आपके पिक्चर में चले गए और फिर 2 घंटे बाद क्या आप बोलोगे मुझे नींद आ रही, मुझे सुनना है, खत्म। शैतान का प्लान किया और वो सक्सेसफुल हो गया। हालेलुया। आप जो टाइम बनाते हो उसको फिक्स हो जाए कि मेरा 9 का टाइम है, भले मेहमान आए, भले जो मर्जी आए, बैठ जाओ, मुझे प्रार्थना करनी। फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड, देन बैठ सकता है। हालेलुया। बैठ सकते हैं। हालेलुया। कि नहीं बैठ सकते हैं। इट डिपेंड्स क्या इमरजेंसी है, कैसा सीन है आपके आगे। हालेलुया। तो अपनी प्रार्थनाएं लगातार करते रहें। हालेलुया। बोलो चक्कर काटो, मार्च। बोलो रोज प्रार्थना करो, अपनी प्रार्थनाएं मत छोड़ो। जब यहोशू 6 उसका 12 और 13 जब हम पढ़ते हैं, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। यहोशू सवेरे उठा, कब उठा? कब उठा? सवेरे तड़के उठा। हम कब उठते हैं प्रार्थना करने? अभी तो मुझे सोना है, 10 पहले तो उठेंगे, ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे, रोटियां खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, फिर जब कभी टाइम मिला तब जाके मैं प्रार्थना में बैठूंगा। ऐसे होगा। हालेलुया। वचन से तब क्या तड़के मैं तेनू ढूंढा, तड़के उसको ढूंढना शुरू करो। अगर आप आशीषित होना चाहते हो 3 o'clock टाइम, सुबह का 3 बजे का टाइम, अगर आप चाहते हो ना आशीषित बरकत होने के लिए, सुबह 3 बजे उठो,
प्रार्थना करो, देखो कैसे आशीर्वाद कर रहा है। दूसरे उठने से पहले उनके पहले आप उठो, घुटने टेको और प्रार्थनाएं करो। फिर बाद में जब वो उठते हैं ना, उसके पहले आप बोले मैं तो आशीष बरकत ले लिया भाई, मैंने तो तेरे पहले उठ के आशीष बरकत हालेलुया। ये एक राज है, सीक्रेट। सुबह सुबह उठ के प्रार्थना 21 दिन तक ये करते रहो। 22वां दिन आपको आदत पड़ जाएगी, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिकली आंखें खुल जाती है कि परमेश्वर मुझे उठा, मुझे प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर प्रार्थना ऑटोमेटिकली उठा। अगर आप आशीषित होना चाहते हो, आप ब्लेसिड होना चाहते हो, हालेलुया, इतने चाहते कि मैं आशीषित हूँ, ब्लेसिड हो जाऊँ, तो तड़के उठा करो और परमेश्वर को पूजा करो। पढ़ो 12-13। रोज सवेरे उठा हाँ और जाजकों ने हाँ यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 राजाओं ने भेड़ों के लोगों के 7 नरसिंगे लिए। 7 नरसिंगे लिए, बोले नरसिंगे। अभी दूसरा, पहले क्या थी? प्रार्थना। दूसरा क्या है? नरसिंगे। हालेलुया। क्या है? वो बोलो भाई, बोलो नरसिंगे। नरसिंगे क्या होता? जब वो बजता है ना तो बड़े कान ही हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तगड़ी आवाज है। एक नरसिंगा वो होता है जैसे व्हाट इज दैट कॉल्ड, हॉर्न, सिंग देखिए बैल के सिंग वैसे होंगे आप। हाँ, उसके अंदर जैसे फूटते हैं ना तो बहुत तगड़ी आवाज निकलती है। हालेलुया। आपने दूसरा क्या करना है? घोषणा करनी है। क्या करना है? घोषणा करना है। बोलो घोषणा करना है। घोषणा करना है। किस चीज की घोषणा करनी है? अपने जीत की घोषणा करनी है। अपने जीत की घोषणा, बोलो अपनी जीत की घोषणा करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। के पत्थर इतने स्ट्रॉन्ग सी, वो पहला पत्थर गिरने से पहले आपने उस घोषणा को करना है कि मैं जीता हूँ। हालेलुया, मैं राजा हूँ, मैं याजक हूँ, परमेश्वर ने मुझे राजदूत होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अपने घोषणा करते रहना, अपने डिक्लेयर करते रहना है। और सुबह सुबह, क्योंकि जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं वहाँ पे परमेश्वर बोलता था, क्या तूने अपने सुबह को आज्ञा दी है? क्या तूने सुबह को, भोर को आज्ञा दी है? इसका मतलब जब हम सुबह तड़के उठते हैं तो हमें आज्ञा देनी जरूरी है कि मैं राजा हूँ, मैं याजक हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं राजदूत हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, शैतान हारा हुआ है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। मैं उसका संतान हूँ, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो अल्फा और ओमेगा, मेरा परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। मैं जीती हूँ। जब आप अपने मुंह से ही घोषित करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो चीजें आपके लिए हो जाती हैं। मैं कई वचन आपको बताऊंगी, ये वचन प्लीज लिखो या नोट डाउन करो, इसको आपने लगातार बोलते रहना है और फिर आप बड़े गवाही के साथ आए। बोलो 1 यूहन्ना 4:4, सबसे पीछे नया नियम। 1 यूहन्ना 1 John 4:4, 1 John 4:4। हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो। बोलो हे पिता, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं। आपने ऐसे बोलना है कि आई डिक्लेयर दैट आई एम द चाइल्ड, कि परमेश्वर हम आपके संतान हैं। हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जो तुम में है, हम क्या बोल रहे हैं? हम में कौन बसता है? यीशु मसीह। हम में कौन बसता है?
हमने ये बोलना है, He who is in me is greater than the one who is in the world. यानी वो जो मुझ में बसता है वो संसार से बटा है। हालेलुया। बोलो बोलो बोलो, इस वचन को बोलो। वो जो सारे मुंह खोल के बोलो, वो हाँ, बोलो हिंदी में। जो तुम में है, बोलो वो जो मुझ में है, अपना शरीर अपने दिल के ऊपर हाथ रखो, बोलो वो जो मुझ में है, वो जो मुझ में है, संसार में है, और वो जो संसार में है, बड़ा है, जो मुझ में हो वो सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को अंडरलाइन करना है और इसको बोलना है, रोज डिक्लेयर करना है, प्रार्थना में बोलना है, for he who is in me is greater than the one who is in the world. हालेलुया, हालेलुया। माफ कर लिए, या तो लिख के रखो वचन को, वचन लिखो। द बुक ऑफ फिलिपींस, फिलिपियों की किताब खोलो, 4 उसका 13। आप सिंह की बात आओ। फिलिपींस 4 उसका 13। जो मुझे सामर्थ देता है, बोलो जो मुझे सामर्थ देता है, बोलो बोलो अपने दिल के ऊपर हाथ रखे, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through him who strengthens me. हालेलुया, हालेलुया। फिलिपींस 4 उसका 13 लिख के रखो। फिलिपींस 4 उसका 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है, हमारे हर एक घटी को पूरी करेगा। तो फिर वो आपके घटियों को पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। 1 पत्रस 2 का 24। The book of 1 Peter 2:24। 1 पत्रस 2 उसका 24। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर, मिल गया प्रियंका, मिला पढ़ो। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 उसका 37। रोमियो 8 का 37। What is 37? परंतु इस सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जैवन से भी बढ़कर है। बोलो हम जैवन से भी बढ़कर है। बोलो हम जैवन से भी बढ़कर है। In all these things we are more than the conqueror through him who loves us. बोलो मैं जैवन से भी बढ़कर। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 2 का 14। 2 कोरिन्थियों 2 का 14 रोमियो के बाद आएगा। जो बाइबल पढ़ता होगा उसका बाइबल फटाफट खुलेगा। 2 कोरिन्थियन 2:14। परंतु
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा ही हमकी जय हमको जय के उत्सव के लिए बुलाता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो वचन मैंने आपको बताए हैं, आपने डेली उसका अंगीकार करना है। क्या करना है? यहोशू ने क्या किया था? वहाँ पे तुरियां बजाई सी, तो आपने आपके मुंह से तुरियां बजानी है, घोषणा करना है। समझ में आ रहा है? इन वचनों का घोषणा करना है प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यरीहो में पहुंचते हो ना, तो आपकी बात करने का तरीका बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बातें नहीं करते, आप अपने तकलीफों के बारे में बातें नहीं करते, आप घोषणा करते हैं आपका जो सॉल्यूशन समझते हो? व्हाट इज सॉल्यूशन? हल करना। आपको हल करने के बारे में आपको घोषित करते हैं। हालेलुया। आप घोषित करते हो कि मैंने मतलब फ्रॉम वेयर आप जो एंड में होने वाला है, समझते बात को? एंड में जो होने वाला है उसकी घोषणा आप स्टार्टिंग में करते हो। आपकी जिंदगी में एंड में क्या होने वाला है? हम जयवंत हो, मैं यीशु का बेटा बेटी हूँ। हाँ, हालेलुया। जब आपकी कॉलिंग को पूरा होने से पहले ही आप क्या करते हो? जो एंड में होने वाला है, आप स्टार्टिंग में उसकी घोषणा करते हो। सोचो जैसे आप एक क्या बोलते हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है? दौड़ने से पहले आप ये कोशिश करते हैं, इस दौड़ को तो मैं ही जीतूंगा। आप यहाँ पे खड़े खड़े आप अपने हाथ में वो ट्रॉफी देख रहे हैं। दौड़ शुरू होने से पहले आप क्या बोलते हैं? मैं जीतूंगा। और दौड़ते दौड़ते एंड में आके आप जीत जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप अपने जीत का डिक्लेयर स्टार्टिंग में करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 7 बार 7 दिन और आपने क्या करना है? घोषणा करना है। दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना है, आपके मुंह से घोषणा करना है और यरीहो में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। 6 का 16, यहोशू 6 उसका 16, यहोशू 6 उसका 16। सिस्टर बड़े बाइबल घुमाते हैं। इसी तब 7वीं बार याजक नरसिंगे फूंकते थे। यहोशू से कहा, जय जयकार करो। इंग्लिश में लिखा है शाउट, जय जयकार करो। हाँ, यहोवा ने दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? निरंतर दिन प्रार्थना करना है, घोषणा करना है, और तीसरा क्या करना है? नहीं, यहाँ पे क्या बोला था? शाउट यानी जय जयकार, जय जयकार। जय जयकार करने का मतलब होता है स्तुतियां और आराधना करना परमेश्वर का, वर्शिप करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अंधकार की ताकतों से, अंधकार की सेनाओं से उनको भगाना है, तो एक स्तुति आराधना ऐसी चीज है जो उसको भगा सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये बोलना क्या करता है? मैं रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को चाहता हूँ। हालेलुया। तो आराधना यानी जय जयकार करना, यानी परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्तुतियां करते, आराधना करते, जय जयकार करते, तो शैतान को आग लगती है और उसको पता नहीं चलता मैं किधर भागूं, अभी इस तरफ भागूं क्या उस तरफ भागूं। हालेलुया। अगर आप यरीहो में हैं, आप यरीहो के ग्राउंड में हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं, आप आज यरीहो में नहीं है, यरीहो में क्या चलता है? प्रार्थना, मुंह से अंगीकार और जय जयकार।
आज अगर इस स्थान में आप नहीं हो तो पहले आपको गिलगाल आना पड़ेगा, फिर उसको बाद बैतेल आना पड़ेगा, बैतेल के बाद आप यरीहो आओ, और जब आप यरीहो आते हो आप एक योद्धा बन जाते हो। आप एक योद्धा बन जाते हो, वॉरियर, और वो भी आत्मा में। आप एक आत्मिक योद्धा बन जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने कैसे लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे बच्चे इंटरव्यू को जाते हैं, जब हमारा घर वाला किधर बाहर काम से जा रहा है, तो औरतों का क्या फर्ज है? घुटने टेकना और युद्ध लड़ना उनके लिए, आत्मा में लड़ना उनके लिए कि वो जीत जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब अभी फिलहाल भी जब रिसेंटली मैं हस्बैंड जब वो बाहरी लड़ाई लड़ने जाती थी तो मैं घर में बैठ के आत्मिक लड़ाई लड़ती, शैतान के साथ मैं आत्मिक लड़ाई अपने घुटने टेक के आत्मिक लड़ाई लड़ती, क्योंकि वही हमारी जीतने की ताकत है। जब कोर्ट केस हो, कोई भी चीज हो, वो आजकल तो बेसिक कोर्ट केस पे जा रहे हैं, बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अगर बच्चे एग्जाम्स देने भी बैठे हैं तो हम पेरेंट्स, हम माता पिता या हम औरतें ज्यादा बेले होंगे, तो हमारा फर्ज क्या है? युद्ध में बैठना, उनके लिए लड़ना, क्योंकि शैतान उनके विरुद्ध में खड़ा होता है। तो जब हमारे घुटने मजबूत होते हैं और हम यहाँ पे आत्मा में लड़ते हैं तो जीत उनको मिलती है। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम ये बोलते हैं हाँ तू जा इंटरव्यू को जा, हम थोड़ी सी 2 मिनट प्रार्थना कर लिए, हाँ ठीक हो जाए, इधर फोन मिले, सिस्टर ऐसे हो जाए, प्रार्थना करो। आप कब घुटने टेक के प्रार्थना करो? एक आत्मिक लड़ाई, आत्मिक लड़ाई बहुत केयरफुल होना पड़ता है। हम अपने घर में बैठ के किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे हम सुनते हैं कि मसीह के बारे में आज लोग बहुत बोलते हैं, इसको मेरे को इसने मसा किया है, मेरे को इसने मसा किया है, मसा किया है। कोई इंसान किसी को मसा नहीं कर सकता सिवाय और सिवाय परमेश्वर, और परमेश्वर की भी मसा करता है, मुझसे मिला और कोई नहीं जानता। कोई बड़ी बात नहीं मैं बोल रही हूँ, आपको एक ज्ञान, आपको एक फर्क देखने के लिए, क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है। आप प्रार्थनाएं करते हो तो शैतान आपके पीछे लग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बंदा मसा करता है, उसको चुनता है अपने कामों के लिए, फिर शैतान उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का मसा उसके ऊपर होता है। हालेलुया। फिर उसके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का मसा उसके ऊपर होता है, उसके तेल से वो डुबाया गया। हालेलुया। ये बहुत जरूरी हो, क्योंकि हम आत्मिक युग में हैं। आजकल क्या होते, थोड़ा बहुत अन्य भाषा आ गई, थोड़ा बहुत मसीह में बढ़ गए, फिर क्या करेंगे? आओ भाई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, नमाज के लिए बोलो, सलाह बनाता रहा, तुम जगह ये हो जाए वो जाए, सारा कुछ हम प्रार्थना करने लग जाते हैं। किसी का फोन, हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन फोन के ऊपर ऐसे भी प्रार्थना मत करना। क्यों? एक सीक्रेट है, क्योंकि आपके ऊपर बोझ पड़ जाता है। दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करती है, दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करती है। वो परमेश्वर के मसा किए हुए बंदे के ऊपर हावी नहीं होती। हालेलुया। उसके ऊपर परमेश्वर का तेल लगाया हुआ। समझ में आ रही है कि हमारा युद्ध दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, और वो बहुत चालाक होती है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो उनका जो शैतान है ना, दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर अटैक करती है। वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। हाँ, आपको प्रार्थना ही करनी, मैं ये नहीं बोल रही, आप अपने घर में बैठो, किसका नाम है, और उसको पूछो हाँ भाई मैंने तुम्हारे लिए की प्रार्थना करनी। अपने रूम में जब आप प्रार्थनाएं करते हो तो उस बंदे का विषय भी है इंटरसेप्ट, कि परमेश्वर इस बंदे ने मुझे प्रार्थना के लिए बोला है, मैं इस बंदे के लिए परमेश्वर से बोलूं
कि परमेश्वर में इसके लिए प्रार्थना, परमेश्वर आपकी सुन के फिर उसके काम। मध्यस्थी करने वाला बनो। प्रार्थना हम सब ने करनी है एक दूसरे के लिए। मैं आपके लिए करती हूँ, आप मेरे लिए करो। हमारी टीम जो है 24 घंटा चेयर प्रेयर चलते रहता है, 24 आवर्स चेयर प्रेयर चलते रहता है, नॉन स्टॉप, हर एक घंटा चलती रहती है। हालेलुया। हम लेकिन कहाँ क्या हम उसके सामने जाके प्रार्थना करते हैं? अगर मैं बोली मेरे लिए प्रार्थना करो, तो क्या आप मेरे पास आके मेरे लिए प्रार्थना करोगे? मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं अगर आपके लिए बोलूँ कि प्रार्थना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, इसका मतलब ये नहीं आपने जब आपकी प्रेयर टाइम है, जिस टाइम आप प्रार्थना में बैठो उस टाइम आप प्रार्थना करो। हाँ लिखो, जिसका फोन आता है कि ब्रदर मेरे लिए इस चीज के लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए इस चीज के लिए प्रार्थना करो, नाम लिखो, उसके प्रॉब्लम्स लिखो। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तब उनके लिए प्रार्थना करो। इससे शैतान आपके ऊपर हावी नहीं होगा। क्यों आपके ऊपर प्रेशर है, क्यों आपके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे मैं जब देखती हूँ तो क्यों मुझे पता चल जाता है आपकी जो जिंदगी है उसके ऊपर शैतान का भारीपन क्यों है, क्योंकि आप दूसरों को उठाना डायरेक्ट। इसके लिए परमेश्वर का किया हुआ मसाफ को एक पास्टर किसी को भी खड़ा, मैं भी किसी को खड़ा नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को मसा नहीं, हाँ मैं खड़ा कर सकती हूँ, मैं उसको बोल सकती हूँ तू ये काम कर सकता है, तू ये काम कर सकता है, लेकिन मैं किसी को मसा नहीं कर सकती। याद रखना इस चीज, मैं किसी को नहीं मसा कर सकती, मुझ में वो अधिकार नहीं। मसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का। समझ में आया? मैं चाहती हूँ हमारी जो कलीसिया है ना वो परखे, उनको समझ आए। मैं नहीं चाहती क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही है। हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। कोई बोलते हाँ आजा मैं तेरे को मसा करता हूँ, फिर हम समझते नहीं बाबा उस बड़े बड़े पास्टर्स ने इनको मसा किया है, मसा हो गया है, वो तेल से अभिषेक किया हुआ है। मसा सिर्फ परमेश्वर करता है काम, और वो भी बड़े फर्क से निकालता है, फर्क तैयार करता है, तैयारी होती है, तैयारी होती है। आग में से निकलना पड़ता है। गरीवाल ब्रदर को पूछो आग से निकलना चाहिए, हमने एक्सपीरियंस किया, बताएंगे जब गवाही होगी। क्या होता है आग से निकलना, किस दौर से बोलते हैं ना। एक सोनार क्या करता है, एक सोनार या चांदी या सोना आग में रखता है, वो अपनी नजर रख के टिकाए रखा रहता है कि कहीं थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया तो वो सोना और चांदी खराब हो जाएगा। वो उतना ही आग में रखता है जितना वो सहन कर सकता है, और जब उसको निकालता है वो चमक जाता है सोने की तरह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर सच्ची है तो फिर आपको तो भाई आग में तो जाना, आग से निकलना पड़ेगा, और बड़ा आपको पता है आग कितनी जलाती है, सहन शक्ति, लेकिन परमेश्वर देता है। हालेलुया। और इन दिनों में मैं आपको जब गवाही दूंगी तो आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने अपनी प्रार्थना मैंने छोड़ी, मन करे ना करे, लेकिन नहीं, मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर ताकत रखता है मुझे छोड़ा, मुझे निकालने। हालेलुया। और सही समय जब आता है उसको पता है, परमेश्वर की नजर टिकी हुई रहती है कि कितना टाइम मैंने उसको उसमें रखा। जैसे एक सोनार देखते रहता है, जब सही टाइम आता है फटक से उसको निकाल देता है उसमें से, क्योंकि ज्यादा आग भी उसको पिघला देती है। और फिर आपने चांदी देखी, सोना देखा है कितना चमकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट हम प्रेयर में चलेंगे, तो आपने योद्धा बनना है। समझ में आया? अगर आपको आत्मा में बढ़ना है, आपको आत्मिकता में बढ़ना है, तो आपने रोजाना प्रार्थना करना है, फिर की करना है, घोषणा करनी है, फिर की करना है, जय जयकार करना है, स्तुति आराधना करना है। मन करे ना करे, करते जाओ, और फिर दिन बाद दिन। हालेलुया। हम खोलेंगे भजन संहिता 35 का 1, भजन संहिता, द बुक ऑफ सैम्स। 1 घंटा हो गया भाई, तुम लोग बैठे हो, 1 आवर पास, पता चला? नहीं पता लगा, मुझे लग गया नहीं
कि कौन बोल रहा है कि अभी खत्म हो जाएगा, बस हो गया? जिन्हों को काम दिखाओ होगी, जिन्हों के पास कुछ रखे होंगे वो कह दो। 35 35 घर पे जाके प्रार्थना करनी है। इसको 5 मिनट लगा बोलते रहना है, समझ में आया? 35 का 1 आपने बोलना है। बोलते कंटेंट ओ लॉर्ड विद दोज हु कंटेंट विद मी। बोलो हे यहोवा जो जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं। मुकदमा लड़ते हैं। हाँ, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, उनसे तुम भी युद्ध कर। चलो बोलो 5 मिनट के लिए। हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मेरे साथ युद्ध करते हैं उनसे तू भी युद्ध कर। बोलते रहो 5 मिनट। चलो अपने मन में बोलते रहो। के बाद में इस लाइन को मैं पूछूंगी जो आप बोल रहे हो अभी। What is 59? उसका 1 और 2 इसको भी आपने बोलते रहना है। हे मेरे परमेश्वर मुझको शत्रुओं से बचा। मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। बोलो हे मेरे परमेश्वर मुझको शत्रुओं से बचा। मुझे ऊंचे स्थानों पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। हे मेरे परमेश्वर शत्रुओं से बचा। मुझे ऊंचे स्थानों पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। तू मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा। मुझको बुराई करने वाले हाथ से बचा। और हथियारों से मेरा उद्धार कर। इन 2 वचनों को भी आपने बोलते रहना है। यशाया द बुक ऑफ आइसाया 54। व्हाट इज 54? उसका 17। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बने उसमें से, ये आपको बहुत फेमस है, कलीसिया में हमेशा बोलते हैं। मेरे हानि के लिए बने उसमें से एक भी सफल ना होगा। बोलो बोलो बोलो। मैंने आपको 3 वचन एंड वाली इस प्रार्थना को और जो वचन मैंने आपको लिख के दिए, इन वचनों को प्रार्थना में बोला करो। इन वचनों के अनुसार प्रार्थनाएं करो। हालेलुया। प्रार्थनाएं सबको करनी आती है? वचन को बोल के प्रार्थना करो तो आप जीत जाओ। हालेलुया। इन वचनों को बोला करो तो जीत आपकी है। ही जीत आपकी है। हालेलुया। बड़ा छोटा आनंद से एक कोई जीत चाहिए।
घोड़े का फोटो लगा है या घोड़े से रिलेटेड कुछ है क्या? किसी के घर में घोड़े हैं या घोड़े का पिक्चर है? परमेश्वर का आत्मा मुझे घोड़ा दिखा रहा है, घोड़ा घोड़ा दिखा रहा है, घोड़े का फोटो लगा है। कितने घोड़े हैं? 6-7 आप घोड़े जैसे दौड़ने के लिए रेडी हो। घोड़ा दौड़ता है, तेज तेज दौड़ने वाले हो। तेज होने वाले हो। घर में किसी के ब्लू कलर का पर्दा लगा है, ब्लू कलर का, ब्लू समझ नीले कलर का, नीले कलर का पर्दा लगा है, नीले कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है, लाइट ब्लू कलर का पर्दा। मुझे पता है इसे आज ब्रदर सारे प्रोपोज आपने जितना कलीसिया को कर रहा है उससे बहुत आए से परमेश्वर तेरे
निवसला पानी परमेश्वर को, आत्मा को दर्शाता है, the living God, हालेलुया, हालेलुया। आपको कभी मतलब ना, you will be filled with that, समझ रहे हो? भरे रहोगे आत्मा में। ज्वेलरी रख के हम लोग पैसा नहीं गिरवी, यस यस यस, वो उठा के आपने जो रखा हुआ है ना, वो निकल रहा है आपका। आपके लॉकर्स में वो सोना वापस आ रहा है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। कोई अच्छी वर्शिप लो जिसमें मेरा आत्मा छुए।
ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा कोई प्लान कर रहा है ऑटो रिक्शा का या कुछ तो लैंड में सोचता भी रक्षा कोई रिक्शा लेने का सोच रहे ऑटो रिक्शा की राजू ऑटो रिक्शा लेने का कोई सोच मैं देखता सोच नहीं परमेश्वर दिखाते डेफिनेटली समथिंग इज देयर ऐसे नहीं हो सकता कि नाम इसने किराए पे लेके सटना होगा ऑटो रिक्शा लेना हुआ छोटा थी वो नहीं अपना बॉम्बे में नहीं दिखते येलो में दूसरी लेना टेम्पू जिनका टेम्पू जा हाँ हाँ वो नहीं कर किसी को सर का प्रॉब्लम होते रहता है सर का लाइन सीधे खड़े रखो वॉलंटियर्स की नहीं चलने में कुछ समझ नहीं Thank you.
छत के ऊपर किसके घर में? अंगूर छत के ऊपर कुछ लटक रहे छत के ऊपर। नमस्ते अंगूर ने तो कोई और ऐसे कोई चीज है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अंगूर है क्या है, बट ये जो छत के ऊपर कुछ लटक रहे, कोई फ्रूट जैसे। नमस्ते अद्भुत कार्य करने आप बोले थे ना शरबजीत के घर पे, वो मानती नहीं है, वो यीशु में आने वाली worship आपकी worship बात Let
स्टील वाली है जो सिल्वर में सिल्वर की मुझे वाइट की स्टील की करे है क्या आज से आपका टाइम बदलने वाला है। Anybody sick at home? घर पे कोई बीमार है, परमेश्वर का आत्मा उसको छू रहा है और चंगा हो रहा है। आमीन। यहाँ पे हो लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहाँ कार्य कर रहा है। नवासीले बोलो सला बना तरासी कस्तना बोलो सीले बोलो तरासी कर हमारी कते करना तरासी कते बोलो सला बाबा बना तरासी कते बोलो सला बना तरासी कर तरासी कते बोलो सला बना तरासी कर हमारी कते करना तरासी कते बोलो सला बना तरासी कर हमारी कते करना नवासीले आपका परमेश्वर का आत्मा उसको छू रहा है चंगा हो रहा है। चंगा हो रहा है, चंगा हो रहा है। Right now, right now. यीशु के नाम, यीशु के नाम। आपका माइक से बहुत ही है। आपका कौन बीमार है? वो आएगी भी नहीं मेरे पास। मैं इतनी जल्दी शैतान आने नहीं देगा उसे। नमस्ते के भरोसे ये भविष्यवाणी उनके लिए नमस्ते के बंद पे आवा काम चल नहीं रहा आपका काम नमस्ते आपके लिए वही प्रॉपर्टी होती जो घड़ी की है ना कि आपका टाइम बदलने वाला है वो सारा टाइम अभी बदलेगा आपके लिए और काम खुलने वाला है आपका मन क्या मतलब 6 महीने तो करेंगे
आर्मी का कम बहुत मरते हैं मेरे यार के बंदे में मान आंखें बंद थैंक यू वाज समझते हो शो गुलदस्ता हाँ टेबल पे रखा हुआ शो प्लांट जैसे वाज में प्लास्टिक का है पर्पल विद वाइट फ्लावर्स आई कैन सी परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा पर्पल विद वाइट फ्लावर्स उसमें रखे हुए जो टेबल के ऊपर शो पीस रखते हैं ना और वाज के अंदर पर्पल विद वाइट फ्लावर्स पर्पल को क्या बोलते हैं बैंगनी विद सफेद वाइट पता लग गया ना ओके नमस्ते गुरु सलाम आपकी प्रेयर्स को शैतान रोक देता है आप जब बढ़ते हो तब आपको शैतान रोकता है क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं आपको वहां पहुंचाने वाला है जहां पे आपकी कॉलिंग जहां आपकी डेस्टिनी जहां आप चाहते हो जैसे मैं आपके लिए प्रोफेसी हुई थी कि आप अमेरिका जाने वाले उस प्रोफेसी तक पहुंचने नहीं देता इसलिए आपकी प्रार्थनाएं वो रोकता है कभी आपकी बेटी के द्वारा कभी आपके द्वारा वो कार्य करता है आपने अपने प्रेयर्स को बढ़ाना अपने वचन पढ़ना होगा परमेश्वर का आत्मा मुझे कश्ती दिखा रहे कश्ती का फोटो लगाए अगर कश्ती लगाया है तो आपकी कश्ती जो नाव होती है कश्ती नवासेला बरो तरासी दस्ताना बरो सलामना तरासी करा बरो कश्ती आपके लिए ये आशीष है जैसे
कश्ती आपको पार लगाएगी। आमीन आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपने पहुँचना है। आमीन नमस्ते बोलो सलाम सलाम सीता रामानी कथा करना बोलो सलाम जितने लोग गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया से जुड़े हैं वो बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। चेन प्रेयर में है, चेन प्रेयर में। आमीन आप सारे आशीषित हो, आप सारे आपको बढ़ाने वाला है। आप इस कलीसिया की चर्चा, मैं फिर कहती हूँ, इस कलीसिया की चर्चा जगत में होने वाली है। पढ़ने के लिए तैयार हो तो पढ़ने के लिए। क्राउड में भरे हुए लाखों में पैर रखने की धारी मिलेगी। किसी को गला खाने के टाइम ना प्रॉब्लम होती है गले में, खाने के टाइम गले में प्रॉब्लम होती है। बाबूजी का नहीं कौन भी नहीं
और कोई है क्या ब से? बबलू, बंटी, बाबूजी तो याद आ गया मेरे को। बाबू, हाँ, यस यस, आपके लिए रास्ते खुल रहे बाबू जी। बाबू ऐसे ही कुछ आ रहा था। नवासी ले बोलो सला बना, तरासी किसी ले बोलो सला बना। Open right now the mighty name of Jesus. और rocket out. Tracks ले बोला है। तनासी बस्तना बोलो सला बना, तरासी करा बोलो। तनासी ले बोलो सला बना, तरासी। डैडी का नाम बब्बू। डैडी का नाम क्या है? रास्ते खोल रहे भाई। अब्रॉड के लिए रास्ते खोल रहे अपने हाथ सारे उठाओ एंड वही प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रोफेसियाज देयर इज नो लिमिट। अरे रबस्तना बुरोसिना बना तरासी करा मरसला बनो तरोसी करा। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपकी दास और दासी होने के नाते मेरे प्यारे परमेश्वर, इस कलीसिया को हम ब्लेस करते हैं, आशीषित घोषित करते हैं मेरे प्यारे